गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिन बाद फिर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा ही कुछ परिस्थितियाँ था, ठीक है ना, जिसके कारण ये वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। तो बहुत दिन ऐसा ही गैप रहना पड़ा, तो हो जाता है कभी कभी, क्या करें, यही तो लाइफ है ना। जो भी हो, तो चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वन का आंसर रहेगा बी, ओके, और टू का आंसर रहेगा सी, ओके। और फिल इन द ब्लैंक्स में वन का 1878, टू का 1905, थ्री का बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। एंड ओ सॉरी, थ्री का रेडिकल्स, थ्री में वो तो क्वेश्चन था ना, रेडिकल्स या तो एक्सट्रीमिस्ट लिख सकते हो। एंड फोर 1909, और मैच द फॉलोइंग में आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इस तरह से करके आपको ये जो सीक्वेंस में दिया हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैच कर दिया गया है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ये आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी 1906। टू का जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हाउ डीड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है, ये नेशनलिस्ट आइडियाज़ को डेवलप करने में किस तरह से हेल्प किया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जैसे कि रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, लेटर्स हुआ, तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, नंबर वन। दूसरा, ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया ब्रिटिशर्स ने, इसके कारण पीपल को एक दूसरे में कांटेक्ट करने में ये इजी हुआ, ठीक है। एक दूसरे से लोग संपर्क करने लगे, संपर्क में आने लगे और अपना फीलिंग्स, आइडियाज़ वगैरह शेयर किए, जिसके जरिए लोगों में एक नेशनलिस्ट आइडियाज़ क्रिएट हुआ। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अर्ली सेशन के बारे में नोट लिखो बोल रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतना लिख दिए कि कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 20 दिसंबर 1885, ओके। एंड लीडिंग मेंबर्स कौन थे, ए ओ ह्यूम थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ओके। अर्ली सेशन ऑफ कांग्रेस गेव इम्पोर्टेंस ऑन प्रेयर एंड पिटिशन, ओके, गिव नहीं, गेव इम्पोर्टेंस ऑन प्रेयर एंड पिटिशन, ओके, डन, दिस मच इज इनफ। What do you understand by the two methods of struggle, स्वदेशी एंड बॉयकॉट? स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो है, ये जो स्ट्रगल का टू मेथड जो है, तो इससे आप क्या समझते हैं? स्वदेशी से क्या समझते हैं, बॉयकॉट से क्या समझते हैं? स्वदेशी का मतलब होते हैं कि स्वदेशी, दैट मीन्स इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देना, ओके। और स्वदेशी मूवमेंट के कारण जो इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला, ठीक है। और इसी तरह से बॉयकॉट का मतलब होते है रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ करना मीन्स ब्रिटिश, दैट मीन्स इंग्लैंड में बना हुआ प्रोडक्ट को सेल करने से रिफ्यूज़ करना, उसको बाई करने से रिफ्यूज़ करना, और ये जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस को रिफ्यूज़ करना। और इसी तरह से दो थ्रू बॉयकॉट जो है, बॉयकॉट मूवमेंट के जरिए पीपल में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किए, ब्रिटिश प्रोडक्ट को भी बॉयकॉट किए, ठीक है, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी बॉयकॉट किए। हु वॉज ए ओ ह्यूम? व्हाट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो ए ह्यूम कौन थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फर्स्ट आंसर इतना ही होगा, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ही वॉज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ओके। एंड व्हाट वॉज हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था ए ओ ह्यूम का? तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यही एक तो कंट्रीब्यूशन हो गया, ओके। दूसरा, ये तो लिखे नहीं ना, ओके, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हो, इस कंट्रीब्यूशन, उसमें हम ये लिखे नहीं यहाँ पर, तो आपको इस तरह से बता देता हूँ। दो
His intention of the formation of Indian National Congress was different, but in course of time, it created awareness, or it created the nationalist feeling among the Indians, and they united together and they fought for the independence. बोल के आप लिख सकते हो. अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राइट नोट ऑन द सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन इंडिया. सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन इंडिया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का बात करेंगे तो राइटर्स होंगे, पोएट्स होंगे. ठीक है, इन लोगों का राइटिंग्स के ज़रिए, इन लोगों ने अपना राइटिंग्स के ज़रिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट किए इंडियंस में. ओके, और इन लोगों का राइटिंग्स के जरिए आपका पैट्रियटिज्म का मैसेज, नेशनलिज्म का मैसेज, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म का मैसेज लोगों तक पहुंचा. और इसी तरह से स्कॉलर्स हुआ. ठीक है, विद्वान लोग जो होंगे, ठीक है, विद्वान लोग जो होंगे, राइटर्स लोग जो होंगे, इन लोगों ने अपना राइटिंग्स के ज़रिए और न्यू न्यू डिस्कवरीज के ज़रिए इंडियंस लोगों को ऐसा फील करने में, ये लोगों ने इंडियंस लोगों को ऐसा फील कराया कि हमारा कंट्री जो है, ठीक है, हमारा कंट्री जो है वो एक ग्लोरियस कंट्री था ही. ठीक है, जैसे सोने के चिड़िया जिसको कहा जाता था. ठीक है, हमारा पास्ट ग्लोरियस था और हम लोग जो है एक महान देश में रहने वाले सिटीजन है. तो इस तरह का फीलिंग लोगों में क्रिएट करवाया. एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, इसका डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, किस तरह से फाउंडेड हुआ. ओके, फाउंडेड इन 1885 में फाउंडेड हुआ. ठीक है, और ये फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये ठीक है, इस पॉइंट को तो आप हटा भी सकते हो. ठीक है, तो इसमें आप फाउंडेड इन 1885 लिख दीजिए. ठीक है, और उसके बाद इसका फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह कौन कौन थे वो चीज़ लिख दीजिए. तो फाउंडेड इन 1885 के बाद ये जो पॉइंट लिख रहा है, इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट टू मर्ज इन ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका. लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. फ्रॉम लेट 19th century and especially after 1920, under the leadership of Mahatma Gandhi, Congress became the principal leader of Indian national movement. महात्मा गांधी became the, अच्छा इसमें थोड़ा सा पॉइंट वगैरह कंफ्यूजिंग दे दिया है. नंबर 1 इतना लिखे, फाउंडेड इन 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885. ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इन द बिगिनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स. ओके, and from the year 1905 onwards it was dominated by the extremist leaders. Okay, and एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्या क्या डिफरेंस था, वो लोग का जो वर्किंग, जो आपका क्या बोलते हैं कि वो लोग का जो वर्किंग का जो तरीका जो था उसमें क्या डिफरेंस था, उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, आफ्टर द अराइवल ऑफ द गांधी जी, 1915 से आप ऐड कर सकते हो. आफ्टर द अराइवल ऑफ द गांधी जी, द कांग्रेस वाज टोटली डोमिनेटेड बाय गांधी जी. ओके, एंड कांग्रेस स्टार्टेड वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. बोल के 3 पॉइंट में आप इसको 3 पॉइंट में इसको यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885. ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हो कि फ्रॉम its formation 1885 to 1905, Indian National Congress was dominated by the moderates. Okay, and इन लोगों का बिलीव या का बारे में लिख सकते हो. ये लोग बिलीव करते थे, ये लोग का फेथ था ब्रिटिशर्स में. और उसके बाद फ्रॉम 1905 टू 1918 द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट. एंड इन लोगों का बारे में लिख सकते हो, दे डिडंट हैव फेथ ऑन ब्रिटिशर्स. ओके, एंड दे वांटेड स्वराज बोल के यहाँ लिख सकते हो. एंड फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया, आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय गांधी जी बोल के फिर उस पॉइंट को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो. इस तरह से लिख सकते हो. यहाँ जो आंसर लिखे शायद ये उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए आप वो पॉइंट को लिख सकते हैं. ठीक है, हु वर रिवोल्यूशनरीज, हाउ डिड दे फंक्शन. रिवोल्यूशनरीज कौन लोग थे. रिवोल्यूशनरीज
were those who believed in the use of violence for gaining India's independence. Revolutionaries were those, रिवोल्यूशनरीज वो लोग थे, ठीक है, जो लोग विश्वास करते थे वायलेंस पर। दैट मीन्स इंडिया का आज़ाद इंडिया, अगर हम लोगों को इंडिया का आज़ादी चाहिए तो वायलेंस के ज़रिए हम लोग आज़ादी ले सकते हैं, प्रेयर एंड पिटिशन से नहीं। गांधी जी का तरह का जो नॉन वायलेंट पॉलिसी के जरिए नहीं, इन लोगों का विश्वास ऐसे थे, ठीक है। दे फॉलोड द आइडियाज़ फ्रॉम रशियन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, और ये लोग ज़्यादातर इंस्पायर्ड थे रशियन रिवोल्यूशन से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो और इसी तरह से दे किल्ड, ये जो टाइपिंग जो हो गया, एक्चुअली मैंने बोल के टाइप किए थे ना, थोड़ा सा बहुत मिसप्रिंट हो गया, दे किल्ड होगा, द किल्ड नहीं, दे किल्ड अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल एंड मैजिस्ट्रेट, दे किल्ड अनपॉपुलर यूएन, ठीक है, वो हो जाएगा। दे लूटेड आर्म्स एंड कमिटेड डेकोइटीज टू कलेक्ट मनी, और दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सीक्रेट सोसाइटीज, ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। हु वर द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे? A group of people within the Congress, most popularly known as Lal Bal and Pal, were the extremists. How did they differ in their views from the moderates? तो moderate लोगों से ये लोगों का व्यू किस तरह से डिफरेंट था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीमिस्ट डिडंट बिलीव इन ब्रिटिशर्स, बट द मॉडरेट दे हैड बिलीव ऑन ब्रिटिशर्स। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये लोग स्वराज चाहते थे, मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो बिलीव करते थे बॉयकॉट में, स्ट्राइक में, डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, बट जो मॉडरेट्स जो है ये लोग प्रेयर एंड पिटिशन में बिलीव करते थे। अब हॉट्स में देखिए, डू यू थिंक द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्प इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, इसने हेल्प किया है, तो डेफिनेटली यस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट हुआ। दैट मीन्स इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश गुड को यहाँ पर बॉयकॉट कर दिए, रिफ्यूज़ कर दिए, ठीक है, और इंडियन गुड्स को इम्पोर्टेंस दिया गया। और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे में राखी बांधने का काम किया, यूनिटी शो करने के लिए। और कलकत्ता में लोग बेयर फीट भी चले और ये लोग ये शाउटिंग करते चले, वंदे मातरम बोल करके। दैट मीन्स इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल में डेफिनेटली इसका contribution the high. What according to you were the factors that gave rise to the revolutionaries? तो रिवोल्यूशनरीज लोग जो है जनरली, गांधी जी नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, रिवोल्यूशनरीज लोग वायलेंस पर विश्वास करते थे। वायलेंस के जरिए ही हम इंडिया का आज़ादी हासिल कर सकते, ये लोगों का ऐसा विश्वास था रिवोल्यूशनरीज का। तो ये रिवोल्यूशनरीज लोगों का यहाँ पर जो अराइवल जो होते हैं, ठीक है, तो ये रिवोल्यूशनरीज लोगों का अराइवल होना, ठीक है, ये लोगों का राइज होना, इसका मेन कारण क्या होगा बोल रहे हैं? तो कारण यही है, मॉडरेट एंड रेडिकल जो है ये लोगों ने इंडिया में जो हम लोग का पॉलिटिकल गोल जो है, स्वराज हमको चाहिए, हम लोग को इंडिपेंडेंस जो चाहिए, वो हासिल नहीं कर पाए मॉडरेट्स एंड रेडिकल ने। तो इसका ये एक कारण है कि रिवोल्यूशनरीज लोगों को राइज हुआ। नंबर 2, रशियन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने रशियन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जाने, तो ये रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी एक कारण है जो कि इंडिया में इस तरह का लोग जो वायलेंस पर विश्वास करते, इस तरह का लोगों को इंस्पायर किया और ये लोग उस तरह से काम करना शुरू कर दिए, जैसे कि रसिया में और फ्रांस में वहाँ का रिवोल्यूशनरीज लोगों ने काम किए। Western thought and ideas were also responsible for arousing the feeling of nationalism among Indians. Do you agree? Why or why not? Western ideas और thought भी responsible है इंडिया में नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट कराने में, डेफिनेटली है। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म का, डेमोक्रेसी का, नेशनलिज्म का, लिबर्टी का, जस्टिस का, ठीक है, ये सभी तो वेस्टर्न थॉट है, ठीक है। तो यही थॉट जब हम लोगों ने पढ़े, तब ना इंडियंस लोगों में भी, हाँ हम लोग ब्रिटिश का डोमिनेशन में है, तो इस तरह का फीलिंग हम लोगों में समझ में आया। तो डेफिनेटली है ही। तो वैल्यू कॉर्नर में क्या दे रहा है?
रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड इन यूज़ ऑफ वायलेंस। हाँ, रिवोल्यूशनरीज तो वायलेंस पर बिलीव करते ही थे, ठीक है। इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा तो वायलेंस के जरिए, ये बिलीव था रिवोल्यूशनरीज का। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है वायलेंस एंड किलिंग जो है ये परमिसिबल है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नोबल कॉज सच एज इंडिपेंडेंस ऑफ वंस मदरलैंड? तो एक देश का आज़ादी के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वायलेंस हो या तो किलिंग हो, क्या ये आपका परमिसेबल है? क्या ऐसा चीज़ को आप मान्यता दोगे? यही कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यही कहेंगे, दो वायलेंस इन किलिंग डजंट साउंड गुड। वायलेंस हुआ, किलिंग हुआ, सुनने में ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट इफ़ वी फोल्ड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री का पेजेस को फोल्ड करेंगे, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, किलिंग नहीं हुआ। बहुत सारा वायलेंस और किलिंग होने के बाद ही तो रशियन रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद ही वहाँ पर एक बड़ा सा चेंजेस आया है। तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। किंतु दूसरा पॉइंट ये भी है, बट बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री वेयर गांधी जी वॉज बोर्न, हम लोग ऐसा कंट्री का सिटीजन है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ है, तो फिर हम कैसे वायलेंस और किलिंग को फिर हम लोग प्रमोट करेंगे? तो बात ये भी है, दोनों पॉइंट आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। कल से हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, और ज़्यादा ऐसा है ही नहीं। और एक तो पब्लिक फैसिलिटी था, वो शायद सिविक्स में पब्लिक फैसिलिटी कुछ है ही नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो चैप्टर 12 कल से पढ़ेंगे, और ऐसे भी आपका एग्जाम है 15 को होगा SST, ठीक है। तो काफ़ी टाइम में, कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, आराम से चलना है, ठीक है। थैंक यू बाबू।